अहले बैत अतहार का ये लुटा पुटा काफ़िला जब मुख्तलिफ़ रास्तों से होता हुआ दरबार यजीद में इसे ले जाया जा रहा था, दिमिश्क की बाज़ारों से गुज़र रहा था, ये असीर बनाए गए, ये कैदी बनाए गए, ऊँटों की नंगी पुश्तों पर बिठाया गया। हुजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी सुम्मा लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कशफुल महजूब के अंदर नकल फरमाते हैं, अल्लाह यजीद को जलील करे। इस कदर अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग और नरम तबीयत के मालिक भी यजीद को बद्दुआ दे रहे हैं। अल्लाह यजीद को जलील करे कि यजीद ने और यजीदियों ने अहले बैत अतहार की मस्तूरात को और बच्चों को नंगे ऊँटों की पुश्तों पर सवार किया, मैदान करबला से दिमिश्क तक इसी तरह ले गए। उन्हें तकलीफ़ें, अज़ियतें, मुसीबतें पहुँचाईं और तरह तरह के इम्तिहानात से उन्हें दो चार होना पड़ा। अल्लाह अकबर। जब ये काफ़िला दिमिश्क की बाज़ारों से गुज़र रहा था, कोई बागी कहता है, कोई डाकू कहता है, कोई पत्थर मारता है, कोई रोड़े फेंकता है, कोई गालियाँ बकता है, कोई कहता है बागी आ गए, बागी आ गए। एक बुढ़िया जो दिमिश्क की बाज़ारों के करीब मकानात की छत पर मौजूद थी, ज़ईफ़ हो चुकी थी, बुढ़िया हो चुकी थी, उसे अपनी आका की वसीयत याद आ गई। उसने पानी भिजवाया, खाना भिजवाया, कहा जाओ इन असीरों को देकर आओ, इन काफ़िले वालों को देकर आओ, इन कैदियों को देकर आओ कि मेरी आका ने मुझे वसीयत की थी कि ए फ़िज़ा तू अपने इलाके में चली जाएगी, जहाँ कहीं कैदी मिल जाएं तो उनके साथ एहसान कर देना, मैं अपनी आका की वसीयत पर अमल कर रही हूँ। उसने पानी भिजवाया, खाना भिजवाया। हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास जब ये चीज़ें आईं और वो बुढ़िया भी कुछ देर के बाद आ गई, आपने फरमाया बुढ़िया तूने इस बेवतनी के आलम में और इस मज़लूमियत के आलम में कि जहाँ हम मज़लूम हैं, हर तरफ हमारे दुश्मन बसते हैं, हर तरफ जालिम बसते हैं, तूने हमारे साथ ये एहसान किया है, पानी भी भिजवाया है, खाना भी भिजवाया है, इस कदर मोहब्बत का इजहार किया है, हुस्न सलूक का मुजाहरा किया है, बता हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं, हम तुझे क्या इनाम दे सकते हैं। उस बुढ़िया ने कहा बस कैदियों, बीबियों, सिर्फ़ एक दुआ कर दो, मेरी आका, मेरी मौला हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप मदीना तैयबा में जब होती थी, मैं आपके घर की नौकरानी थी, आपके घर की खादमा थी। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सैयदा ज़ैनब था। बस दुआ कर दो, मेरी आका का तो इस दुनिया से हिजाब हो चुका है, वो पर्दा फरमा चुकी हैं, पर उनके शहज़ादे और उनकी शहज़ादी को एक बार तो देख लूँ। बुढ़िया हो चुकी हूँ, बड़ी ख्वाहिश है एक बार अपनी आका मौला के बच्चों की ज़ियारत कर सकूँ, एक बार उनका दीदार कर सकूँ। बस यही दुआ कर दो, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहती हूँ, यही दुआ करवाना चाहती हूँ। और मेरी आका ने वसीयत की थी कि जहाँ कहीं कैदी मिल जाएं उनके साथ एहसान कर देना। मैंने अगर पानी भिजवाया है, खाना भिजवाया है, अपनी आका मौला सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की वसीयत पर अमल किया है। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने जब ये बातें सुनी, आपकी चीख निकल गई। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि बीबी आज तेरी दुआ पूरी हो चुकी है, ये देख नेज़े पे सरे हुसैन है और ये बेड़ियों में कैदी ज़ैनब है। और दूसरा बेटा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का इमाम हसन मुश्तबा पहले जाम शहादत नोश कर चुके हैं। उस बुढ़िया ने जब सुना बेहोश हो गई, बेहोशी के आलम में चली गई। अल्लाह अकबर। ज़ाहिर सी बात है, इस कदर मोहब्बत करने वाले, इस कदर वारफ्ता होने वाले, इस कदर अहले बैत पर कुर्बान होने वाले, जब इस तरह की जुल्म व सितम की उन्होंने दास्तान देखी होगी, जुल्म व सितम की तस्वीर देखी होगी, तो यकीन जानिए वो बेहोश हुए बग़ैर नहीं रहे होंगे। उन पर तो क़यामत टूट पड़ी होगी। हज़रत फ़िज़्ज़ा पर भी क़यामत टूट पड़ी। हज़रत फ़िज़्ज़ा भी ज़ारो कतार रोने लगी, हज़रत सैयदा ज़ैनब भी ज़ारो कतार रोने लगी। हज़रत गिरामी, ये अहले बैत अतहार की मज़लूमियत भरी दास्तान, ये जुल्म व सितम की दास्तान, ये इंसानियत के लिए वो अजीम पैगाम है कि हक़ की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देना, मगर ज़ालिम जाबिर बादशाह के सामने
कलमा हक कहने से ना रुकना, कलमा हक कह देना। गर्दन कटती है कट जाए, लेकिन जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कह देना, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुश्किल तरीन सुन्नत है, जिस पर इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन ने अमल किया और अमल करके दिखाया। और उसकी प्रैक्टिकली तरीके से, अमली तरीके से आपने दास्तान करबला कायम करके उसकी तस्वीर दिखा दी और उम्मत को पैगाम दे दिया कि रुखसत पर भी अमल किया जा सकता है, पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुश्किल तरीन सुन्नत जो अज़ीमत है उस पर अगर अमल सीखना चाहते हो तो फिर हुसैन की दास्तान करबला को देख लो।